तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वेट लॉस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ वेट लॉस कैसे इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ने के पहले चलिए देखते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा था। तो पिछले वीडियो में सबसे पहले हमने जाना था कि टेबल्स क्या होते हैं। टेबल्स एक रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद हमने जाना था डेटाबेस हायरार्की के बारे में। तो सबसे ऊपर डेटाबेस होता है। डेटाबेस का एक नाम होता है जिस नाम से वो डेटाबेस यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। एक डेटाबेस के अंदर कई टेबल्स होते हैं और हर टेबल के अंदर एक या कई कॉलम्स हो सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी कि एक सर्वर के अंदर सेम नाम के दो डेटाबेस नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से एक डेटाबेस के अंदर सेम नाम के दो टेबल्स नहीं हो सकते। दो अलग अलग डेटाबेस के अंदर सेम नाम के टेबल हो सकते हैं। यहाँ पे हमने डिम कस्टमर देखा था। डिम कस्टमर मेरा कॉन्टोसा डेटाबेस में भी था और एडवेंचर वर्क डेटाबेस में भी था। उसके बाद हमने जाना था कि एक टेबल के अंदर सेम नाम के दो कॉलम्स नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग टेबल्स के अंदर सेम नाम के कॉलम हो सकते हैं। तो कस्टमर की मेरा डिम कस्टमर टेबल में भी था और ऑनलाइन सेल्स टेबल में भी था। उसके बाद हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की थी। सेलेक्ट स्टेटमेंट हमें टेबल से डेटा फैच करने में काम आता है। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट था जहां हम बताते थे कि हमें क्या सेलेक्ट करना है। दूसरे पार्ट में बताए थे हमें कहाँ से सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम डिम कस्टमर हमने किया था, जहां हमने बताया था कि हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं डिम कस्टमर टेबल में से। उसके बाद हमने बोला अगर हमें सारे कॉलम्स एक टेबल में से सेलेक्ट करने हैं तो सारे कॉलम्स को हमें कॉमा सेपरेट करके नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिर्फ एक्सट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि डेटाबेस को पता चल जाता है कि हमें सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद हमने बात की थी कि क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं। तो आप एक डेटाबेस पर राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी कर सकते हो या फिर ऊपर वाले टूल बार में से आप न्यू क्वेरी को पे क्लिक करके एक नई क्वेरी विंडो खोल सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम सबसे पहले वेट लॉस के बारे में सीखेंगे। एक बेसिक सिंपल वेट लॉस कैसे एक सेलेक्ट क्लॉज के साथ लिखा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में और देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स को वेट लॉस में कैसे यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग कंडीशंस में हम कैसे अपना डेटा फिल्टर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लास्ट दिन हमने ये क्वेरी लिखी थी जहाँ हमने बोला था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिम कस्टमर हमें करना है। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे थे कॉन्टोसा डेटाबेस में तो 18,869 रोज आ रहा था। अब चलिए इस क्वेरी में एक वेयर क्लॉज लगाते हैं। तो वेयर क्लॉज में हमें क्या करना पड़ेगा? वेयर क्लॉज के लिए सबसे पहले हमें यहाँ लिखना पड़ेगा वेयर और फिर हमें अपनी कंडीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो कंडीशन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेट अस सपोज मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दे दो जहाँ पे फर्स्ट नेम क्या है, जॉन है। तो JON, ये जॉन दिख रहा है तो फर्स्ट नेम जॉन है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए ये मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दे देगा जहाँ पे फर्स्ट नेम जॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे कितने रोज़ आ रहे हैं? 44 रोज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे वो सारे डिटेल्स चाहिए थे जहाँ पे फर्स्ट नेम जॉन है। इसके बाद मैं क्या बोलता हूँ कि भाई ठीक है, ये तो फर्स्ट नेम पे लगा आया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे लास्ट नेम, आदमी का लास्ट नेम या जो भी पर्सन है उसका लास्ट नेम यांग है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लास्ट नेम इक्वल टू यांग कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए जहाँ पे भी लास्ट नेम रैंक होगा ये 99 रोज़ आ रहे हैं। ये वो सारे डिटेल्स आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अलग अलग फील्ड पे अलग अलग कंडीशंस लगा सकते हैं। तो अगर मैं मान लीजिए टोटल चिल्ड्रन पे लगाना चाहता हूँ कि लोग बताओ जहाँ पे टोटल चिल्ड्रन 0 है और एग्जीक्यूट करूँगा तो ये देखिए 5000 रोज़ आ गए जहाँ पे टोटल 0 है। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो एजुकेशन पे, ऑक्यूपेशन पे, हाउस पे, ये सारे चीज़ों पे आप अलग अलग तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि हम एक सिंपल वेयर क्लॉज कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अपने पुराने एग्जाम्पल में आ जाते हैं जहाँ पे हमने बोला था कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन। अब मान लीजिए इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्या चाहता हूँ, इसके साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट नेम तो जॉन है ही, इसके साथ साथ मैं लास्ट नेम पे भी फिल्टर करना चाहता हूँ। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, अब इसमें क्या है, दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और एंड हम लोग बोलते हैं ना, एंड मैं बोल रहा हूँ लास्ट नेम मेरा ल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे लगानी है।
अब इस कंडीशन का मतलब समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है और यहाँ पे मेरा लास्ट नेम है, ठीक है। अब लेट अस सपोज यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम जॉन है, ठीक है, जॉन है। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ल्यू है, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे XYZ है, कुछ भी है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एंड कंडीशन में क्या होगा और में क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 हम सिनेरियो लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। इसमें मैं एक्चुअली क्या है, ये जो 2 सिनेरियो है ना, इसमें मैं कर देता हूँ ABC और यहाँ कर देता हूँ मैं ल्यू, और यहाँ पे जॉन रहने देते हैं, और यहाँ पे भी ABC कर देता हूँ, यहाँ पे ABC कर दिया ना, यहाँ पे ल्यू है, यहाँ पे ह्यू कर देते हैं, और यहाँ पे भी ह्यू कर देते हैं। अब ये हमने ले लिया, ठीक है, ल्यू, ह्यू, जॉन और ABC, ओके। अब मैं बोलता हूँ मैंने एक एंड कंडीशन लगाया। तो एंड कंडीशन में मैं क्या बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नेम जॉन और लास्ट नेम यू, तो क्या ये वाला रिकॉर्ड मेरा फेच होगा। कंडीशन क्या है सुनिए, ठीक है। कंडीशन है कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू यू। यहाँ पे एक्चुअली मैं डाल देता हूँ, और एंड में मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जॉन होना चाहिए, ठीक है, एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यू। तो अब आपको सोचना है कि कौन कौन से रिकॉर्ड फेच होंगे, ठीक है। एक्चुअली यू नहीं, इसको सॉरी ल्यू लेना है। तो यस, ये रिकॉर्ड फेच होगा, राइट। क्या ये रिकॉर्ड फेच होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ देखिए फर्स्ट कंडीशन तो मैच हो रही है जॉन, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे लू नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एंड में तभी मेरा वो डेटा फेच होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी, मतलब कंडीशन 1 भी ट्रू होनी चाहिए और कंडीशन 2 भी ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो रो मेरा फेच नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जॉन तो ट्रू है बट ह्यू है लू के जगह, तो ये डेटा मेरा नहीं उठेगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ल्यू तो मैच हो रहा है पर जॉन मैच नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं उठेगा और ना ही ये उठेगा, राइट। तो इससे हमने एक बहुत क्लियर कट बात सीखी कि एंड मतलब क्या होता है। एंड मतलब होता है कि जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी कंडीशंस एंड से सेपरेटेड हैं, वो सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तभी मेरा रिजल्ट उठेगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट नहीं उठेगा। दूसरी हम बात करते हैं और की। अब ये सेम चीज़ अगर मैं और के साथ ले लेता हूँ, राइट, तो मैंने क्या किया, ये सेम चीज़ कॉपी करी और यहाँ मैंने एंड की जगह और कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सा रिकॉर्ड उठेगा। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो फर्स्ट नेम जॉन है या फिर लास्ट नेम यू है, ठीक है। तो और के बारे में समझिए दोस्तों कि और क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो गया। मतलब क्या, अगर मेरा फर्स्ट नेम जॉन मैच कर जाए तो भी रिकॉर्ड उठेगा, या फिर लास्ट नेम ल्यू मैच कर जाए तो भी रिकॉर्ड उठेगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ फर्स्ट नेम भी मैच हो रहा है, लास्ट नेम भी मैच हो रहा है, तो ये तो उठेगा ही, राइट। उसके बाद हम देखते हैं ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम मैच हो रहा है बट लास्ट नेम नहीं मैच हो रहा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट नेम मैच हो जा रहा है इसलिए ये रिकॉर्ड मेरा उठेगा, ठीक है। उसके बाद ये रिकॉर्ड देखते हैं, यहाँ फर्स्ट नेम नहीं मैच हो रहा है बट लास्ट नेम मैच हो जा रहा है, तो ये रिकॉर्ड भी मेरा उठ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ना फर्स्ट नेम मैच हो रहा है ना लास्ट नेम मैच हो रहा है, तो ये मेरा नहीं उठेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल है जो हमने देखा कि एंड के केस में दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी डेटा उठेगा, और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, यहाँ ल्यू है, यहाँ जॉन है, यहाँ ल्यू है, इसके कारण से मेरा ये डेटा उठ जाएगा, ठीक है। अब आइए यही एंड और को हम अपने सीक्वल में यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट नेम तो जॉन चाहिए और साथ में मुझे लास्ट नेम जो है वो ल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, कितने रिकॉर्ड फेच हो रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रिकॉर्ड फेच हुआ जहाँ फर्स्ट नेम जॉन है और लास्ट नेम न्यू है, राइट। इसका मतलब क्या है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये भी और ये भी। अब अगर मैं एंड की जगह यहाँ और कर दूँ और मैं इसको चलाऊँ
तो देखिए एक से ज़्यादा रिकॉर्ड फेच हो गए। अब क्यों हो गए? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है जहाँ भी फर्स्ट नेम जॉन है या फिर लास्ट नेम ल्यू है वो सारे रिकॉर्ड उठा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 111 रिकॉर्ड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहाँ देखिए फर्स्ट नेम जॉन था इसलिए उठ गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम जॉन नहीं था तो ये क्या चेक कर रहा है कि लास्ट नेम ल्यू है कि नहीं। हाँ तो ल्यू है तो इसलिए इसने उसको उठा लिया। उसी तरीके से आप ये सारे रिकॉर्ड्स देखेंगे ना, तो या तो आपको फर्स्ट नेम जॉन दिखेगा जैसे यहाँ दिख रहा है, या फिर लास्ट नेम आपको ल्यू दिखेगा जैसे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है एंड और के बारे में। चलिए एक दो एग्जांपल्स और हम फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं, ये तो पहला सिनेरियो हो गया, जॉन के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमने ये बोला, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैं ऐसे लिखता हूँ और मैं एक्चुअली इसको आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला, क्या बोला, गेट रोज वेयर फर्स्ट नेम इज जॉन एंड लास्ट नेम इज लियू, बोथ कंडीशन टू बी ट्रू। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या बोला, गेट रोज वेयर फर्स्ट नेम इज जॉन और लास्ट नेम इज लियू। ठीक है, रोज विल बी फेच्ड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। तो एक भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो रिकॉर्ड मेरा फेच हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से दो तीन एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम राइट डिम कस्टमर कर रहा हूँ, और इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस बार मुझे क्या चाहिए, इस बार मुझे वो कस्टमर दो जो कि जिनका मैरिटल स्टेटस यस है एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 2 है। तो वेयर मैरिटल स्टेटस इज इक्वल टू m राइट एंड टोटल चिल्ड्रन इज इक्वल टू 0 या इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब ये देखिए जहाँ भी मैरिटल स्टेटस m है एंड टोटल चिल्ड्रन 0 है, ये वही सारे रिकॉर्ड दे रहा है राइट। तो ये मुझे 2008 रिकॉर्ड दे रहा है। अब इसमें मैं एक माइनर सा चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं एंड की जगह और लगा देता हूँ। अब देखिए अभी 2108 रोज आ रहे थे, अब अगर मैं चलाऊँगा तो देखिए 11,000 रोज आ गए। क्यों? या तो मेरा m होना चाहिए या टोटल चिल्ड्रन 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फीमेल है लेकिन क्योंकि टोटल चिल्ड्रन 2 था इसीलिए ये रिकॉर्ड मेरा फेच हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे और फाइनल रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर क्या हम लोग खुद में खाली यूज़ नहीं करते हैं, इसको अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं। तो अभी आइए हम देखते हैं नॉट ऑपरेटर को इक्वल टू ऑपरेटर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करूँगा मैं, और मैं यहाँ लिखूँगा डिम कस्टमर। ठीक है, और यहाँ मैं क्या बोलूँगा, वेयर मैरिटल स्टेटस इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू m। ये सिंबल नॉट का होता है। ठीक है, यहाँ हम नॉट इक्वल टू m बोल रहे हैं। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी मैरिटल से m नहीं होगा वो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो देखिए मैरिटल से सब ये s है, 8,000 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और मैरिटल स्टेटस s है। ठीक है, तो ये हुई मैरिटल स्टेटस की बात। तो इस तरीके से आप नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में सीख लिया। ठीक है, तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर। अब चलिए बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। तो रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले हमने बात बोली थी इक्वल टू की, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। दूसरी हमने बात बोली थी नॉट इक्वल टू की, वो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू की। ये नॉर्मली हम कब यूज़ करते हैं, ये अब ऑब्वियसली नाम में तो यूज़ नहीं होगा क्या, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि फर्स्ट नेम ग्रेटर देन यूजीन राइट।
तो ये सब हम यूज़ करते हैं हमारे इंटीजर फील्ड्स में, जैसे कि हो गया टोटल चिल्ड्रन या नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट होम। इस टाइप के जो न्यूमरिक फील्ड्स होते हैं इस पे हम यूज़ करते हैं ये सारे फील्ड, या फिर कोई डेट का फील्ड हो गया वहाँ पे ये यूज़ होंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं ग्रेटर देन कैसे लगा सकते हैं आप। अब ग्रेटर देन मुझे क्या बोलता है कि फ्रॉम डिम कस्टमर वेयर, तो ग्रेटर देन क्या बोलता है, इससे बड़ी वैल्यू के जितने रिकॉर्ड्स है वो फैच कर लो। तो अगर मैं बोलता हूँ वेयर टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन 4, तो ये क्या करेगा, जहाँ भी टोटल चिल्ड्रन 4 से ज़्यादा होंगे वो सारे रिकॉर्ड फैच करके लेके आएगा। तो अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए सारे रिकॉर्ड्स आ गए जहाँ पे टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन 4 है। अभी देखिए ये सब जगह रिकॉर्ड्स क्या 5 है। ठीक है, अब मैं इसमें एक हल्का सा चेंज करूँगा, मैं बोलूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब क्या, मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स हो जहाँ पे टोटल 4 या 4 से ज़्यादा हो। अभी देखिए 1424 रोज़ आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ रोज़ चेंज हो गए, 3000 कुछ रोज़ हो गए। ठीक है, अब अगर आप ये रिकॉर्ड देखेंगे तो टोटल चिल्ड्रन में देखिए 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से आप लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेस देन इक्वल टू मैं 1 बोल दूँ तो 1 या उससे छोटे जितने भी जहाँ भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे तो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसी में क्या हम डेट की तरह भी डेट भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेटर देन लेस देन में। तो जैसे मान लीजिए बर्थ डेट है, राइट, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स दो जहाँ पे बर्थ डेट इज़ ग्रेटर देन 1978 0201, तो 1 फरवरी 90, ऐसे रैंडम कुछ डेट ले ली हमने। अब हम ये रिकॉर्ड चला रहे हैं तो ये देखिए 1979, 1978, 1980, ये सारे रिकॉर्ड्स जो भी आपके आएंगे वो इस डेट से ग्रेटर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 954 रोज़ आ रहे हैं। अब अगर इसमें मैं इक्वल टू लगा दूँ और मैं इसको रन करूँ तो अभी भी देखिए 954 रोज़ ही आ रहे हैं। तो हो सकता है कोई रेट इस टाइप की हो नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक डेट लेते हैं 1966 है ना, तो हम क्या करेंगे ग्रेटर देन ये लगा, ये डेट लेते हैं कॉपी करके। ठीक है, और ये डेट हम यहाँ डालते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ और ये मैं चला रहा हूँ, तो अब देखिए 7533 रोज़ आ रहे हैं। अब अगर मैं इक्वल टू लगा दूँ, क्योंकि इससे एक रो मैच हो रही थी तो मिनिमम एक रो का इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। ज़्यादा भी हो सकता है मल्टीपल रोज में ये डेट हो, बट एक रो जरूर बढ़ेगी। तो 7537 हो गए, पहले 33 था, इसका मतलब क्या है 4 और ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे 66 है। तो वो 4 रिकॉर्ड कौन से हैं मैं अगर जानना चाहता हूँ तो मैं ये ग्रेटर देन हटा के इक्वल टू रख दूंगा। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो देखिए 4 रिकॉर्ड्स आए ना मेरे पास, जहाँ पे बर्थ डेट ये है। तो इस तरीके से आप ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी क्वेरी में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, आप ये सारी क्वेरीज को खुद से प्रैक्टिस करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में जब इसको डालूंगा तो कुछ आपको यहाँ ये फाइल मिल जाएगी और फाइल में नीचे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।